हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर के आई हूँ, द ब्लू अम्ब्रेला। इस स्टोरी के राइटर रस्किन बॉन्ड जी हैं, जिन्होंने इस स्टोरी को 1980 में लिखा और ये स्टोरी बच्चों के बीच में बहुत फेमस है। यह कहानी भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल रीजन की है, जहाँ एक छोटा सा गाँव है, जहाँ बिनिया नाम की छोटी सी 10 वर्ष की बच्ची अपनी माँ और भाई बिज्जू के साथ रहती थी। पिता की मृत्यु हो चुकी है और आय का कोई अच्छा साधन नहीं होने के कारण उसकी फैमिली गरीबी की ज़िंदगी जी रही है। बिनिया को रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। उसने गले में चीते का नाखून पहन रखा है, जो कि पेंडेंट के रूप में उसके गले में बहुत ही सुंदर लगता है। वहाँ के स्थानीय निवासी इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। बिनिया बहुत ही विनम्र स्वभाव की लड़की है। वह मासूमियत तो उसके चेहरे पर बहुत ही सुंदर लगती है। बिनिया के पास 2 गायें हैं, जिन्हें चराने के लिए वो गांव के बाहर गई हुई है और वहां से वापस गायों को लाते समय वह शहर के कुछ लोगों से टकरा गई है, जो घाटी में पिकनिक मनाने आए हुए थे। बिनिया उन सभी से बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है, क्योंकि उन सब ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं। तभी उसने एक नीले रंग का छाता देखा, जो खुला हुआ उनके पास रखा हुआ था। वह छाता बहुत ही सुंदर था। वह सिल्क और मखमल के कपड़े से बना हुआ था। बिनिया को यह छाता बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था। बिनिया की नज़र छाते से हट ही नहीं रही थी। तभी पिकनिक मनाने वाले लोगों के बीच बैठी एक औरत की नज़र बिनिया के गले पर पड़े उस पेंडेंट पर पड़ी, जो चीते के नाखून से बना हुआ था। वह उस औरत को बड़ा ही आकर्षक लग रहा था और उस औरत ने बिनिया को पास बुलाया और कहा कि क्या तुम इस माला जिस पे पेंडेंट लटकी हुई है, क्या मुझे बेचोगी? तभी बिनिया कहती है, आप मुझे इसके बदले में छाता दे दो। इस तरह से बिनिया ने उस माला के बदले वह ब्लू अम्ब्रेला ले लिया और उस अम्ब्रेले को घर लेकर के आ गई। वह जानती थी कि पूरे गांव में इस तरीके का छाता किसी के पास नहीं था, क्योंकि वह छाता सिल्क और मखमल के कपड़े से बना हुआ था। बिनिया छाते को हमेशा खुला रखती, जहाँ जाती वहाँ अपने साथ लेकर के जाती। धीरे धीरे उस छाते के बारे में पूरे गांव के लोगों को जानकारी हो गई थी। सभी लोग उस छाते की बड़ी ही तारीफ करते और कुछ लोग उससे जेलस भी फील करते थे। राम भरोसे यह वह व्यक्ति था जिसकी चाय, मिठाई और टॉफ़ियों की दुकान थी। यह दुकान गांव में ही थी। बिज्जू और बिनिया अक्सर उसके पास टॉफ़ियाँ खरीदने जाया करते थे। राम भरोसे ने भी वह छाता देखा था और उसे भी यह छाता बहुत पसंद आया। और जब बिनिया उसकी दुकान पर टॉफ़ी खरीदने आती है, तब राम भरोसे ने उससे पूछा कि तुम यह छाता कहाँ से लाई हो? यह सुन बिनिया ने तुरंत सब कुछ बता दिया कि उसके पास जो चीते का नाखून की माला थी, उसके बदले में यह छाता मिल गया है। राम भरोसे कहता है, अच्छा, पर अब तुम इस छाते का क्या करोगी? तब उसने बिनिया की ओर देखते हुए कहा, बिनिया देखो, ना तो अभी धूप है और ना ही बारिश, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो कि यह छाता तुम मुझे दे दो और मैं तुम्हें इसके बदले में 5 रुपए दे दूंगा। पर बिनिया ने कहा कि इस छाते की कीमत 15 रुपए है। राम भरोसे ने कहा, अच्छा, तो मैं तुम्हें 10 रुपए देता हूँ। अच्छा चलो, 12 रुपए। यह सुन बिनिया कहने लगी, मैं आपके पास टॉफ़ी लेने आई हूँ, सौदा करने नहीं आई हूँ। यह सुन राम भरोसे ने उसे टॉफ़ी दे दी और चुपचाप उस छाते को देखता रहता है। और कुछ समय बाद बारिश का मौसम भी आ जाता है और धूप बारिश के मौसम को झेलते झेलते छाते का रंग भी फीका पड़ जाता है। पर फिर भी वह छाता पूरे गांव का सबसे सुंदर छाता था।
और बिनिया उसे बहुत पसंद करती थी। अब वहाँ राम भरोसे ने अपनी चाय की दुकान पर एक लड़के को काम पर रखा था। उस लड़के का नाम राजा राम था। वह बहुत ही चालाक लड़का था। उसने यह तुरंत ही परख लिया कि उसका मालिक राम भरोसा उस नीले छाते को देखकर बहुत ही दुखी सा रहता है। उसने एक दिन अपने मालिक से पूछ ही लिया कि छाते को देखकर आप इतने दुखी क्यों हो जाते हैं। राम भरोसे ने अपने नौकर को सारी बात बता दी कि मुझे वो छाता बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने बिनिया से छाते को बेचने को भी कहा था, पर उसने साफ मना कर दिया। तब नौकर राजा राम ने मालिक से पूछा कि आपको भला इस छाते की क्या ज़रूरत? आप तो कहीं बाहर भी नहीं निकलते, न कहीं जाते हैं। तब राम भरोसे ने कहा कि मेरा भी तो दिल है, मुझे भी चीज़ें अच्छी लगती हैं और वह मुझे पसंद आ गया है। तब नौकर राजा राम ने कुछ सोचकर अपने मालिक से कहा, ठीक है, अगर आप मुझे 3 रुपए देंगे तो छाता मैं आपको ला कर दूंगा। तब मालिक राम भरोसे कहता है कि क्या मतलब है इसका, कि तुम छाता चोरी करोगे? और क्या तुम यह सोचते हो कि चोरी का छाता मैं ले भी लूँगा? तब नौकर कहता है कि फिर तो आपको यह छाता मिलने से रहा। मात्र यही एक तरीका है छाता पाने का, वह मैं आपको ला करके दे देता हूँ, बस आप मुझे 3 रुपए दे दीजिएगा। और इस तरह कहकर उसने राम भरोसे को राजी कर लिया। इसके बाद वो बिनिया का छाता चुराने गया, लेकिन छाता चुराते समय बिनिया के भाई बिज्जू ने उसे देख लिया। पकड़कर उसे बहुत मारा और बिज्जू ने उससे पूछा कि तुम यह छाता क्यों चुराने आए थे? तब राजा राम ने झूठ बोला कि अगर मैं यह छाता नहीं चुराऊंगा तो मेरे मालिक मुझे काम से निकाल देंगे। यह चोरी की बात पूरे गांव में फैल गई और गांव के लोगों ने राम भरोसे की दुकान पर जाना ही बंद कर दिया। और अब राम भरोसे बहुत ही दुखी सा रहने लगा था। पूरा पूरा दिन वह दुकान पर ही बैठा रहता और अब उसे खाने पीने का भी ख्याल नहीं था, बस वह दुखी ही रहता। और अब बरसात का मौसम भी बीत चुका था और जिस वजह से उसने अपनी दुकान से राजा राम को भी काम से निकाल दिया था। और अब जब कभी बिनिया अपने भाई बिज्जू के साथ दुकान के पास से निकलती, वह राम भरोसे को देख यही सोचती कि उसकी हालत की जिम्मेदार वही है। और कई दिनों बाद बिनिया राम भरोसे की दुकान पर 10 पैसे लेकर गई। राम भरोसे की दुकान पर कई दिनों के बाद वह पहली ग्राहक के रूप में आई थी। पहले उसने सोचा कि कहीं यह मुझे अपने छाते को दिखाकर चिढ़ाने तो नहीं आई है। फिर बाद में उसे पता चला कि वह तो टॉफ़ी लेने ही आई थी। उसने उसे टॉफ़ी निकाल कर दी और बिनिया वहाँ से चली जाती है। फिर राम भरोसे ने देखा कि काउंटर पर वही नीला छाता है जो बिनिया शायद धोखे से भूलकर वहाँ रख गई है। वह दुकान से निकलकर भागते हुए बिनिया के पास गया, उसे रोका और कहा कि तुम मेरी दुकान पर अपना छाता भूलकर रख गई थी। तब बिनिया अपना सिर हिलाकर मना करती है और कहती है, इसे आप ही रख लीजिए। तब राम भरोसे कहता है, यह तो बहुत ही सुंदर छाता है। यह तो तुम भी जानती हो कि पूरे गांव में इस तरीके का छाता नहीं है। तब बिनिया बोलती है, हाँ मुझे भी यह मालूम है, पर एक छाता ही तो सब कुछ नहीं होता ना। बिनिया ने यह कहकर अपना बड़प्पन दिखाया और राम भरोसे को जब कोई मिलता तो वह सबसे कहता कि यह छाता उसे बिनिया ने भेंट स्वरूप दिया है। अब लोगों ने भी उसकी दुकान पर आना शुरू कर दिया था। एक दिन एक भालू राम भरोसे की दुकान पर रात को आया और कद्दू से टकरा गया और उस भालू का नाखून उस कद्दू में टूट गया। वह नाखून राम भरोसे को मिलता है
उसने उस नाखून से बिनिया के लिए एक सुंदर पेंडेंट वाला नेकलेस बनवा दिया था और उसे भी उसको सौंप दिया। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ आप जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।